वागीश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागीश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज का पाठ पद परिचय से अविकारी वर्ग के क्रिया विशेषण पद पर आधारित है। हिंदी व्याकरण में दो वर्गों की बात होती है, विकारी और अविकारी शब्द। पिछली 5 कक्षाओं में हमने विकारी वर्ग और उससे संबंधित शब्दों पर चर्चा की थी। आज हमारा पाठ क्रिया विशेषण पद पर आधारित है जो अविकारी वर्ग से संबंधित है। अविकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनमें किन्हीं भी परिस्थितियों, लिंग, वचन, काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इस वर्ग के शब्द व्याकरणिक कोटियों से विकृत नहीं होते तथा वाक्य में यथावत रूप में बने रहते हैं और ये अविकारी कहे जाते हैं, मतलब जिनमें परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता, जिनमें हम किन्हीं भी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं ला सकते, वह अविकारी पदों की श्रेणी में आते हैं या अविकारी वर्ग में आते हैं। और इस वर्ग में आने वाले जो शब्द हैं वो हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अव्यय। आज हम क्रिया विशेषण पद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया विशेषण पद क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं तथा जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब क्रिया विशेषण पद बन जाते हैं। क्रिया विशेषणों की पहचान क्रिया पर या क्रिया के साथ कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी प्रश्नों के माध्यम से की जाती है, अर्थात क्रिया कब घटित हुई, कहाँ घटित हुई, कैसे तथा कितनी मात्रा में घटित हुई, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले या इन सभी प्रश्नों के उत्तर में मिलने वाले जो शब्द होते हैं वह क्रिया विशेषण होते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हमें जो उत्तर मिलते हैं वही शब्द क्रिया विशेषण होते हैं और इन्हीं आधारों पर क्रिया विशेषणों के प्रमुख 4 भेद किए जाते हैं। पहला, स्थानवाची क्रिया विशेषण। और स्थानवाची क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए हमें कहाँ प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न बनाना होता है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ जो स्थानवाची क्रिया विशेषण को दर्शाते हैं। ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, अंदर, आसपास आदि। ये सारे शब्द स्थानवाची क्रिया विशेषण को प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। जैसे वाक्य मैं आपके सामने एक प्रस्तुत करती हूँ, वह अंदर बैठी है। अगर मैं यहाँ पर प्रश्न बनाऊँ कहाँ बैठी है तो मुझे उत्तर प्राप्त होता है अंदर बैठी है, अंदर। तो अंदर जो शब्द है वो स्थानवाची क्रिया विशेषण है। तुम वहाँ बैठो, कहाँ बैठो, वहाँ। तो वहाँ जो शब्द आया है, जो पद आया है वाक्य में, वो स्थानवाची क्रिया विशेषण पद है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, छत पर। तो प्रश्न का उत्तर हमें मिला छत पर। तो छत पर जो पद आया है वह स्थानवाची क्रिया विशेषण को दर्शा रहा है या यहाँ पर स्थानवाची क्रिया। दूसरा, कालवाची क्रिया विशेषण। कालवाची क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान हम प्रश्न कब से करेंगे, मतलब हम कब लगाकर क्रिया से पहले कब लगाकर प्रश्न करेंगे और जब हमें उत्तर प्राप्त होगा, जो उत्तर प्राप्त होगा वह कालवाची क्रिया विशेषण है। कुछ कालवाची क्रिया विशेषण शब्द आपके समक्ष हैं। सुबह, शाम, कल, आज, रोज, अक्सर, दिन में, रात को, हर समय। ये जितने भी शब्द मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं वह कालवाची क्रिया विशेषण के हैं। जैसे तुम हर समय क्यों बोलते रहते हो, कब बोलते रहते हो, हर समय। तो हमें हर समय उत्तर मिला, तो ये कालवाची क्रिया विशेषण है। ट्रेन 5 बजे आएगी, कब आएगी, 5 बजे। तो यहाँ 5 बजे जो है वो काल की सूचना दे रहा है, कालवाची क्रिया विशेषण।
के रूप में इस वाक्य में प्रयोग हुआ है। तीसरा है रीतिवाची क्रिया विशेषण। जब हम क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करते हैं और हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण पद कहलाता है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ वह इस प्रकार है: जल्दी, धीरे, अचानक, तेज, अच्छी तरह से, तेजी से, भली प्रकार से, भली भांति आदि। ये जितने भी मैंने आपके समक्ष जो शब्द प्रस्तुत किए हैं वह रीतिवाची क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे इतना धीरे मत चलो। कैसे मत चलो? धीरे। वह अचानक आ गई। कैसे आ गई? अचानक। तो हमें प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है, और जब प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिल जाता है तो वह जो शब्द है जो हमें प्राप्त हो रहा है वह क्रिया विशेषण शब्द होता है। और क्रिया विशेषण जो शब्द या पद होता है वो जो मैं बता रही हूँ आपको, स्थानवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण, इनकी पहचान के लिए आपको मैं प्रश्नवाचक शब्द भी बता रही हूँ, जिससे आप प्रश्न बना के शब्द कर लेंगे क्रिया के साथ, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थानवाची है, कालवाची है, रीतिवाची है या परिमाणवाची है। अभी हम रीतिवाची क्रिया विशेषण की बात कर रहे थे। एक उदाहरण मैं और प्रस्तुत करती हूँ आपके समक्ष। अच्छी तरह से देख लेना। कैसे देख लेना? अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से ये जो पद है ये रीतिवाची क्रिया विशेषण है। चौथा आता है परिमाणवाची क्रिया विशेषण। परिमाणवाची क्रिया विशेषण की पहचान हम कैसे करते हैं? हम क्रिया के साथ कितना और कितनी प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्दों को लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर प्राप्त होता है वह उत्तर परिमाणवाची क्रिया विशेषण से संबंधित होता है। और परिमाणवाची क्रिया विशेषण के कुछ शब्द इस प्रकार हैं जिससे आप पहचान कर सकते हैं: थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, खूब, जितना, उतना। ये सभी जितने भी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करे हैं शब्द, यह परिमाणवाची क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप कम बोलिए। कितना बोलिए? कम बोलिए। उत्तर प्राप्त हो गया कम। आज तो मैं बहुत दौड़ा। कितना दौड़ा? बहुत। तो बहुत हमें उत्तर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बहुत पद है इस वाक्य में वो परिमाण। क्रिया विशेषण पदों के पद परिचय हेतु ध्यान रखने योग्य बातें। ध्यान रखिए, जो मूल क्रिया विशेषण शब्द है वे ही अविकारी है, परंतु अन्य पदों की तरह अन्य विकारी वर्गों के अन्य शब्द भी क्रिया विशेषण का प्रकार्य करने के कारण उस संदर्भ में क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और अन्य वर्गों में से क्रिया शब्दों से बने कृदंत वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह तो प्रयुक्त होते ही हैं, साथ ही अनेक संज्ञा शब्द भी क्रिया विशेषण का प्रकार्य करने के कारण वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं। अतः वाक्य में जो वाक्य आपके समक्ष है तो दो तरह के क्रिया विशेषण पद मिल सकते हैं, एक तो मूल क्रिया विशेषण से संबंधित और दूसरा प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण से संबंधित। मूल क्रिया विशेषण और प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण की बात हम पहले कर चुके हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए आपको। उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। वह वहाँ बैठा है या वह धीरे चल रही है, ये मूल क्रिया विशेषण है। बच्चा घर पर बैठा है या बच्चा कार से आया, प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो मूल क्रिया विशेषण है वो मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं और जो प्रकार्यात्मक है जो उनका कार्य करते हैं, जैसे यहाँ पे कार जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है और यहाँ घर जो शब्द है वो भी संज्ञा शब्द है, तो वो प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण या कहलाते हैं। ये नाम से ये प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने। तो और जो धीरे शब्द है वो मूल रूप से क्रिया विशेषण ही शब्द है और धीरे जो शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है।
और वहाँ जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे जब आप पद परिचय करेंगे। क्रिया विशेषण पदों का पद परिचय इस प्रकार है। कुछ मैं उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। पहला उदाहरण है, बच्चा सोते समय जोर से चीखा। यहाँ सोते समय और जोर से दो शब्द आए हैं और दोनों क्रिया विशेषण शब्द है। पहले हम सोते समय का पद परिचय करते हैं। ये प्रकार्यात्मक क्रिया विशेषण है, कालवाची है। चीखना क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताने का प्रकार्य कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जोर से मूल क्रिया विशेषण है, रीतिवाची है। चीखना क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बताने का प्रकार्य कर रहा है। दूसरा उदाहरण प्रस्तुत है, कल मैंने बहुत खाया। यहाँ दो शब्द आए हैं क्रिया विशेषण से संबंधित, कल और बहुत। कल मूल क्रिया विशेषण है, कालवाची है। खाना क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताने का प्रकार्य है। बहुत मूल क्रिया विशेषण है, परिमाणवाची है। खाना क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बताने का प्रकार्य है। मूल क्रिया विशेषण है बहुत, और कौन सा है, परिमाणवाची। और परिमाणवाची में हम कितना और कितनी लगाकर प्रश्न करते हैं, तो कितना खाया, बहुत खाया, हमें पता चल गया ये परिमाणवाची है। और काल की पहचान कैसे करते हैं, कब से, कब खाया, कल खाया, है ना। तो जिससे हमें पता चल गया जो कल है वो कालवाची क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार क्रिया विशेषण पद से संबंधित आज का पाठ, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे संबंध बोधक पद। नमस्कार।